हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एसएससी में। दोस्तों, आज क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी जैव प्रक्रम का चौथा भाग। उत्सर्जन में आपके दो टॉपिक बचे थे और दोनों टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, आज बात करेंगे। दोनों टॉपिक आपको स्क्रीन पर दोनों टॉपिक दिखाए गए हैं। पादप में उत्सर्जन क्या होता है, समस्थैतिकता क्या होती है, दोनों टॉपिक दिए गए हैं। आज की क्लास में हम दोनों टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। आखिर ये दोनों टॉपिक होते क्या है, ठीक ना। चलिए, तो क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं दोनों टॉपिक के बारे में कि दोनों टॉपिक हमारे होते क्या है, ठीक ना। चलिए आगे हम ध्यान देते हैं बाबू। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, समस्थैतिक जो हमारी होती है इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अर्थ हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अर्थ के बारे में हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। समस्थैतिकता जो होती है इसका अर्थ क्या होता है बाबू, इसके बारे में क्या करेंगे, हम जानेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, ये बात करेंगे। क्या बात करेंगे, परिभाषा क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे कि परिभाषा क्या होती है। देखिए, जीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण, जीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर और संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समस्थैतिकता के नाम से जानते हैं। मतलब जीवों के शरीर की जो आंतरिक वातावरण होती है, जो जीव हमारे होते हैं, कोई भी जीव हो जाएगा, उन जीवों के अंदर जो आंतरिक जो वातावरण होता है ना, उनको क्या करते हैं, या तो स्थिर या तो क्या करेगा, संतुलित बनाने का क्या करेगा, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समस्थैतिकता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे अगर सरल भाषा में इसको देखा जाए, किसमें बाबू, सरल भाषा में अगर देखा जाए कि सरल भाषा में परिभाषा इसकी क्या हो सकती है, तो यहाँ पर देखेंगे हम एक लाइन में क्या करेंगे, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे कि इसकी सरल भाषा में परिभाषा क्या होती है, ठीक ना। दो तरह से परिभाषा हमने लेके आया, जो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझ के क्या करते हैं, इसके बारे में दो तीन लाइन आराम से क्या करते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। तो आपका दूसरा परिभाषा बनेगा क्या, कि मौसम चाहे ठंडा हो या गर्म, मौसम चाहे क्या हो, ठंडा हो या गर्म, शरीर के अंदर का तापमान रासायनिक संतुलन बनाए रखने ही क्या करती है, जो बनाए रखता है उसी को क्या होते हैं, समस्थैतिकता के नाम से जानते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मौसम चाहे ठंडा हो या गर्म हो, मौसम चाहे ठंडा हो या गर्म हो, अगर शरीर के अंदर का तापमान, वही कह रहा है यहाँ पर आंतरिक वातावरण, क्या कह रहा है, आंतरिक वातावरण, शरीर के अंदर का तापमान, टेम्परेचर जो है और रासायनिक क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। वही कह रहा है कि स्थिर हो या संतुलन क्या करता है, बनाए रखने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं। और वही शरीर में हमारे क्या होते हैं, संतुलन बनाए क्या करता है, रखता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, समस्थैतिकता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आखिर होता क्या है, दैनिक जीवन में अगर उदाहरण हम बात करेंगे कि दैनिक जीवन में कैसे उदाहरण को समझेंगे, तो आइए हम देखते हैं बाबू, ठीक ना। मनुष्य में देखते हैं, पौधों, दोनों में क्या करते हैं, एक एक उदाहरण देखते हैं, दोनों में समझ में आ जाएगा कि आखिर ये दोनों होते क्या हैं। मनुष्यों में अगर बात करते हैं बाबू, तो मनुष्यों में गर्मी में क्या होता है, पसीना आना होता है, ठीक ना। वो क्या होता है, हमारे वातावरण टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है, आता है। जैसे गर्मियों में पसीना आना, ताकि शरीर का तापमान कितना, 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बना रहे। गर्मियों के मौसम में क्या होता है, यहाँ पर मनुष्यों में क्या होता है, पसीना आता है, जो लगभग कितना, 37 डिग्री सेल्सियस अगर बना रहे, तो क्या होता है, वो शरीर से पसीना क्या होता है, निकलने लगता है। अगर वही हम बात करें पौधों में बाबू, तो पौधों में क्या होता है, तो जल की मात्रा नियंत्रण करने के लिए वाष्पोत्सर्जन का काम करना पड़ता है। जल को क्या करता है, नियंत्रण, मतलब जल को क्या होता है, सामान्य बनाए रखने के लिए क्या करता है, वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हमारी होती है। जैसे क्या करते हैं, एक बर्फ जो होता है, क्या होता है, बर्फ, बर्फ से क्या करना, द्रव में चेंज होना, और द्रव से किस में होता है, गैस में होना, ठीक ना। जो वाष्पोत्सर्जन की हमारी क्रिया होती है, क्या करती है, इसको अगर बनाए रखता है तो क्या होती है, पौधों में जल का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। जैसे शरीर में चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म हो, अंदर का तापमान रासायनिक संतुलन बनाए रखता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, समस्थैतिकता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया बाबू, यहाँ तक सबको समझ में आया। तुम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए आगे हम बात करेंगे क्या, कि इनकी कार्य प्रणाली क्या होती है, इनकी कार्य प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में क्या करेंगे, हम बात करते हैं, ठीक ना। इसमें पहले हम प्रक्रिया बात करेंगे क्या, कि शरीर में परिवर्तन, ठीक ना, शरीर में जो परिवर्तन हमारा होता है,
शरीर में परिवर्तन होता है, दूसरा होता है संकेत प्राप्त करना, तीसरी होती है प्रतिक्रिया करना, और चौथा होता है क्या, संतुलन स्थापित करना। ये 4 प्रकार की क्या होती है, कार्य प्रणाली होती है। जैसे शरीर में परिवर्तन करना, अत्यधिक ताप, क्या होता है, अधिक ताप होना, टेम्परेचर अधिक हो जाना शरीर का। संकेत कैसे मिलता है, नियंत्रण केंद्र होना, संकेत हमको क्या करना, शरीर को मिलना। या प्रक्रिया करना, जैसे पसीना छोड़ना, ये क्या होती है, एक प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है जो समअस्थिरता को क्या करती है, दर्शाने का काम करती है, ठीक ना। यहीं पर अगर संतुलन की बात करते हैं, जहाँ पर स्थापित करती है, जैसे क्या करता है, मनुष्य के शरीर के अंदर जो मानव हमारा होता है, उस मानव के शरीर के अंदर अगर बात करें, जो टेम्परेचर हमारा होता है, ठीक ना, जो ताप होती है, उस ताप को क्या करता है, या तो उसको स्थिर बनाए रखेगा, या तो उस चीज़ को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। तो ये जो हमारी प्रक्रिया होती है, क्या कहते हैं, समअस्थिरता कहलाती है। और उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, इस कार्य की प्रणाली को हम पढ़ते हैं। तो 4 यहाँ पर दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, कार्य की प्रणाली हमको दी गई है, जहाँ पर प्रतिक्रिया करना, संकेत का प्राप्त होना, शरीर में परिवर्तन होना, और संतुलन क्या करना, बनाए रखना। ये हमारी क्या होती है, इतनी प्रक्रिया होती है, ठीक ना। अगर नीचे हम बात करें इस क्वेश्चन से, समअस्थिरता जो होती है, इनके कार्य प्रणाली हो गया, इनकी परिभाषा हो गई, और जितने भी हमने पढ़ा अभी तक ले, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो बाबू आप बिहार बोर्ड में अगर पढ़ते हैं तो आपके 2 नंबर में क्या होते हैं, क्वेश्चन ये आए हुए हैं, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बाबू हैं, जो क्या होते हैं, पीछे पूछे जा चुके हैं। क्या समअस्थिरता से आप क्या समझते हैं, आपको लिखना होता है कि उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं। लिख देंगे तो क्या होगा, या तो परिभाषा में सिर्फ लिख देते हैं तो क्या होते हैं, 2 नंबर क्या करते हैं, वो मिल जाते हैं। वही दूसरा क्वेश्चन आपको पूछता है क्या, कि पौधों में जल संतुलन बनाए रखने के लिए क्रिया का नाम लिखिए, कौन सी होती है, ठीक ना, नहीं ना। अगर हम पौधों की बात करते हैं बाबू, ठीक ना, मानव की नहीं बात करेंगे, पौधों की बात करेंगे कि पौधों में क्या करती है, संतुलन बनाए रखने के लिए वो कौन सी क्रिया हमारी होती। तो बाबू वाष्पोत्सर्जन होता है। अभी हमने पीछे बताया ना, अभी हमने पीछे बात किया कि क्या होते हैं, यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होता है, यहाँ बात की ना कि वाष्पोत्सर्जन होता है। इस तरह क्या होते हैं, आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आगे हमारा क्या है। देखिए पहले बात करते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक क्या आ गया, पादपों में क्या उत्सर्जन होता है, पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसी हमारी होती है। हमने समअस्थिरता के द्वारा हमने उत्सर्जन पढ़ लिया, मानव के द्वारा और पौधों के द्वारा भी उन्हें पढ़ा। और यहाँ पर केवल हम बात करेंगे किसके बारे में, पौधों में क्या करेंगे, उत्सर्जन। हम बात करेंगे कि पौधों में उत्सर्जन हमारे कैसे होते हैं, पौधों में उत्सर्जन क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसको याद करने का क्या होगा, ट्रिक क्या होगा, और कैसे इस चीज़ को समझेंगे, इसके बारे में क्या करते हैं, हम बात करेंगे आज की क्लास में। आपको पीछे दिखाई दे रहा है कि पादपों में उत्सर्जन जो होता है कैसे होता है, क्या होती है। उपापचय जो क्रिया हमारी होती है, इसके दौरान जो पौधों में बनाए रखने के लिए व्यर्थ और हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया या संचित करने के बाद उस प्रक्रिया को पादप उत्सर्जन क्या आता है, कहा जाता है। तो ये उपापचय जो क्रिया हमारी होती है बाबू, इसके दौरान पौधों में बनाए रखने वाले क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं या हानिकारक, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, काम लायक नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। उसको शरीर से बाहर निकालने या संचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पादप उत्सर्जन करते हैं। या तो जो हमारे काम जोग नहीं होते शरीर को, या तो उसको बाहर निकाल देंगे, या इस चीज को क्या करते हैं, संचित करने की प्रक्रिया जो हमारी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, पादप उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पादप उत्सर्जन बोलेंगे। याद रहेगा सबको, याद रहेगा सबको। आइए एक छोटी से क्या करते हैं, एक लाइन में क्या करते हैं, इस चीज को याद करने की बात करते हैं। स्मरण रखिए बाबू, याद रखिए हमेशा कि जो पौधों में क्या होता है, यहाँ पर जंतु, पौधों में जंतुओं की तरह कोई विशेष उत्सर्जित अंग तो नहीं होते हैं। हम जानते हैं बाबू कि पौधों में जंतुओं की तरह, ठीक ना, जो हमारा पादप होता है ना बाबू, ये जो पादप होता है इसमें कोई विशेष उत्सर्जित अंग तो नहीं होता है। इसमें जैसे वृक्क की बात करते हैं, क्या होती है, जंतुओं में होता है, ठीक ना, नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे जंतुओं की तरह कोई विशेष उत्सर्जक, जैसे हम बात करते हैं वृक्क, क्या होता है, नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है, तो पौधों में नहीं पाया जाता है। किस में पाए जाएंगे, हमारे जो मानव हमारे होते हैं, मनुष्य होते हैं ना, उन मनुष्यों में क्या होता है, ये वृक्क हमारी पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, किडनी हम बोलते हैं। ये क्या पौधों में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो पादपों में उत्सर्जन जो प्रक्रिया हमारी होती है, उपापचयी क्रिया के दौरान होती है। इसमें हानिकारक जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हमारे होते हैं, इस चीज को सही से बाहर निकालना या उनके संचित करने को की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पादप उत्सर्जन हम बोलते हैं। याद रहेगा सबको।
सबको याद रहेगा। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे हम बात करें क्या कि जंतु और पादप उत्सर्जन में अंतर हमारे क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, यही आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने में? 5 अंक का क्या होती है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जंतु और पादप उत्सर्जन के में क्या अंतर होता है, जंतु और पादप उत्सर्जन में अंतर क्या होता है, इसके बारे में क्या करेंगे, बात करते हैं। आधार की बात करें, कौन कौन से आधार दोनों में हमारे होते हैं, जैसे उत्सर्जित पदार्थ भी हमारा होता है, जंतु में भी होता है, और क्या होते हैं, पादप में भी होते हैं। उत्सर्जित अंग की हम बात करेंगे, ये भी क्या होते हैं, जंतु और पौधों दोनों में होते हैं। प्रक्रिया होती है, दोनों में प्रक्रिया होती है। जटिलता की बात करते हैं और नियंत्रण, ये हमारे कुल मिला कितने 5 आधार दिए हैं। इन 5 आधार के द्वारा क्या करेंगे, जंतु में क्या होते हैं 5 प्रक्रिया, और पादप में हमारे क्या होते हैं 5 प्रक्रिया। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में क्या करेंगे, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर बात करते हैं क्या, जंतु जो उत्सर्जन हमारा प्रक्रिया हमारा है, जैसे बात करते हैं पादप उत्सर्जन हमारा हो गया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है उत्सर्जित पदार्थ को लेकर, उसके बारे में देखते हैं। देखिए अगर उत्सर्जित पदार्थ हमको दिया है आधार, तो ये जंतुओं में कैसे होता है, ये क्या होता है, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गए, अमोनिया हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे क्या होते हैं, जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ हमारा होता है। अगर वही हम बात करें किसमें, पादप में बात करते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन हो गया, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मिलता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, हमको ऑक्सीजन मिलता है। जब भी क्या होंगे, पौधों में जब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है बाबू, तभी जाके क्या होता है, हमको O2 ऑक्सीजन क्या होते हैं, मिलते हैं। क्या होते हैं, O2 ऑक्सीजन क्या करते हैं, हमको मिलते हैं, ठीक ना। तो यहां पर अगर हम बात कर दें, क्या यहाँ पर अगर देखेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वह शोषण के दौरान जलवाष्प के रेजिन, गोंद और लेटेक्स आदि से क्या होते हैं, ये प्राप्त हमारे होते हैं। तो पादप उत्सर्जन में क्या होते हैं, ऐसी ऐसी प्रक्रिया हमारी होती है जहाँ पर ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड शोषण के दौरान, जलवाष्प और रेजिन, गोंद क्या होते हैं, लेटेक्स क्या होते हैं आदि, ये प्रक्रिया जितनी भी है क्या होते हैं, पादप उत्सर्जन में उत्सर्जित पदार्थ हमारे क्या होते हैं, कहे जाते हैं। अगर वही हम बात करते हैं क्या उत्सर्जित अंग की बात करेंगे जंतुओं में, तो क्या होते हैं, विशेष उत्सर्जित जो हमारे अंग होते हैं, जैसे क्या होते हैं, गुद्दे होते हैं, फेफड़े हो गए, त्वचा हो गए, और क्या होते हैं, ब्रिक हो गई, किडनी हमारी होती है, उसको बात करते हैं। लेकिन पादपों में क्या होता है, कोई विशेष क्या होते हैं, उत्सर्जन अंग हमारे नहीं होते हैं। वही हम प्रक्रिया की अगर बात करेंगे, प्रक्रिया में क्या होते हैं, यहाँ पर उत्सर्जित अंग में देख सकते हैं बाबू, क्या होते हैं, इसमें फेफड़ा से लगाई, गुद्दा हो गया, त्वचा हो गया, ये सब क्या होते हैं, जंतुओं में होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, पौधों में कोई विशेष उत्सर्जित अंग नहीं होता है। प्रक्रिया में अगर देखा जाए, प्रक्रिया में क्या होंगे, तो प्रक्रिया में क्या होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ शरीर से शीघ्र बाहर निकाल दिए जाते हैं। उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं, शरीर से शीघ्र बाहर निकालने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, यही आधार प्रक्रिया हमारी होती है जंतुओं में। अगर वही हम बात करते हैं पौधों में, तो कोई उत्सर्जित पदार्थ कोशिकाओं, रसधानी हमारी होती है, पत्तियों हो गई, छाल आदि में क्या होते हैं, संग्रहित किए जाते हैं, और बाद में क्या होते हैं, इसको बाद में क्या होते हैं, हटते हैं। ये तुरंत का उत्सर्जित पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया तो नहीं इसमें होती है, लेकिन क्या होते हैं, रसदानी हमारी होती है, रसदानी जो पौधों में होती है, पत्तियां हो गई, छाल हो गई, उसमें क्या होते हैं, संग्रहित जाके हो जाते, उसको बाद में क्या होते हैं, ऑटोमेटिक हट जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इसको तुरंत हम क्या करते हैं, उसको उस क्रिया को क्या करते हैं, उस बाहर हम नहीं निकाल सकते। इसलिए क्या होते हैं, ये जो प्रक्रिया हमारी होती है पौधों में, ये कैसे होते हैं, इसमें क्या होते हैं, रसदानी हमारी होती है, छाल हो गई, पेड़ों की पत्तियां हमारी, उसमें क्या होता है, संग्रहित करा दिया जाता है उत्सर्जित पदार्थों को, ठीक ना। यहाँ पर क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थों को क्या होता है, वहाँ पर संग्रहित करा दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे क्या जटिलता की बात करते हैं अगर, तो अपेक्षाकृत क्या होते हैं, इसमें अधिक जटिलता होती है, किसमें, जंतुओं में। लेकिन क्या होता है, पौधों में थोड़ा कम होता है, ठीक ना। अगर वही बात करें नियंत्रण की, तो नियंत्रण क्या होता है, जंतुओं में उत्सर्जित तंत्र द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रण किए जाते हैं। लेकिन पादप में क्या होते हैं, विसरण जो होता है, वाष्प उत्सर्जन तथा पत्तियों, छाल के झड़ने आदि के माध्यम से क्या होते हैं, ये हमारा नियंत्रण किया जाता है। ये नियंत्रण प्रक्रिया हमारी क्या होती है, पौधों में हमारी होती है। तो ये थे बाबू आपके अंतर, जो 5 नंबर में क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में क्या होते हैं बाबू, ये पूछे जाते हैं, ठीक ना। कितने नंबर में पूछे जाते हैं बाबू, 5 नंबर में क्या होती है, ये पूछे जाते हैं। याद रहेगा सबको। चलिए देखिए आगे हम बात करें क्या, गैसीय अपशिष्ट उत्पादक। गैसीय अपशिष्ट उत्पादक हमारे क्या होते हैं और इनके कितने भाग होते हैं। हमने पीछे अभी क्या पढ़ा, पीछे हमने क्या पढ़ा क्या,
पादपों में उत्सर्जन हमने पढ़ा। इसका पहला हमारा भाग आएगा क्या, गैसीय अपशिष्ट उत्पादक। इसमें पहला भाग क्या होता है, पादपों में उत्सर्जन की पहला प्रक्रिया आती है गैसों के द्वारा। कैसे गैसों के द्वारा क्या होते हैं पौधों में उत्सर्जन प्रक्रिया हमारी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे इसके क्या होते हैं भाग हमारे होते हैं, लेकिन पहला हम क्या करते हैं गैस के आधार पर इसका पढ़ लेते हैं उत्पाद कैसे होता है। पहला होता है गैस के आधार पर एक हमारा ऑक्सीजन होता है, दूसरा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा क्या होता है जलवाष्प होता है, और चौथा हमारा क्या होगा उत्सर्जित अंग की क्या होती है रचना हमारी होती है। ये चार हमारा क्या होते हैं गैसीय, क्या होते हैं गैसीय रूप में क्या होते हैं इनका उत्सर्जन क्या होते हैं अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं क्या होते हैं प्रक्रिया हमारी होती है। जैसे अगर बात करते हैं कि ऑक्सीजन के रूप में कैसे होता है, ऑक्सीजन के रूप में कैसा होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उप उत्पादक के रूप में बनाती है, क्या होती है उप उत्पादक के रूप में बनाती है, और दिन में क्या होती है बाहर निकालती है। क्या करती है ये दिन में बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या करती है O2 का काम करती है, ठीक ना। अगर वही बात करें कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में उत्पन्न होती है और रात में क्या करती है विसरण द्वारा क्या होती है निकालती है। कैसे दिखाती है विसरण द्वारा क्या होती है प्रक्रिया द्वारा ये क्या करती है निकालती है। जलवाष्प की बात करते हैं, जलवाष्प क्या होते हैं ठीक ना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या होते हैं पत्तियों के रंध्रों से क्या होते हैं निष्कासित होती है। जलवाष्प जो हमारे H2 होते हैं ना, जिसको हम क्या करते हैं पानी या जल बोलते हैं, क्या बोलते हैं जल, ये कैसे होता है तो हमारे जो पत्तियों में क्या होता है रंध्र होता है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, इनके द्वारा क्या होता है इनमें निष्कासित होता है। तो इस प्रक्रिया हमारी क्या होती है अवशिष्ट उत्पादक पदार्थों क्या होती है उत्सर्जन की प्रक्रिया गैसों द्वारा क्या होती है इसमें की जाती है। अगर वही हम बात करते हैं क्या उत्सर्जित अंग की रचना की, तो रचना हमारे उत्सर्जित अंग की कैसी होती है, जैसे हमारा पहला क्या होता है पौधों में जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा होती है, सबसे क्या होती है यही हमारा उत्सर्जित अंग होती है। और इनके द्वारा अगर देखा जाए पत्तियों में रंध्र जो स्टोमेटा होता है तने की छाल वाता रंध्र के द्वारा ठीक ना, उत्सर्जित अंग जो पत्तियों के अनुसार देखा जाए तो हम रंध्र बोलेंगे स्टोमेटा बोलेंगे। अगर वही हम क्रिया किसके द्वारा देखा जाए यहाँ पर छाल के द्वारा तो क्या बोलेंगे वातरंध्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे वातरंध्र बोलेंगे। और इनके द्वारा क्या होता है गैसीय अपशिष्ट के रूप में क्या होते हैं उत्पादन इसकी प्रक्रिया की जाती है। तो ये थे हमारे क्या गैसीय अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा ये हमारा था क्या चार प्रकार के ये क्या थे प्रक्रिया हमारे थे कैसे अपशिष्ट उत्पादक हमारे होते हैं, ठीक ना। आगे हम बात करेंगे क्या आगे बात करेंगे दूसरा हमारा भाग उसमें क्या होता है तो तरल रूप में कैसे लिक्विड के रूप में बाबू जो द्रव हमारा होता है इसके रूप में कैसे हमारे होगा। तो अपशिष्ट उत्पादक हमारे होते हैं द्रव के रूप में देखा जाएगा, किस में देखा जाएगा द्रव के रूप में इसमें देखा जाएगा। पहला हमारा क्या दिया है गोंद दिया है, क्या दिया है गोंद, ठीक ना। गोंद क्या होता है बबूल के पौधे पर प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ हमारे होते हैं। जब बबूल का क्या होता है पेड़ होता है उस पर क्या होते हैं उत्सर्जित हमारे क्या होते हैं पदार्थ हमारे होते हैं, ठीक ना। रेजिन की बात करते हैं जो पुराने जाइलम में क्या होते हैं संचित रहता है, यह मुख्य रूप से क्या होता है चीड़ के पेड़ से क्या होते हैं निकाले जाते हैं। किसके पेड़ से चीड़ के पेड़ से क्या होते हैं निकाले जाते हैं। यहां पर देख सकते हैं बाबू ABCDEFGHI यहां पर सब पेड़ हमको दिखाई दे रहे हैं और सभी में क्या होता है कुछ ना कुछ क्या होता है निकाला जा रहा है, गोंद निकाला जा रहा है, कुछ लसलसा पदार्थ निकाला जा रहा है जिसमें क्या होती है जो जिसमें क्या होते हैं लसलसा कुछ ना कुछ क्या होता है पदार्थ हमारे पाए जाते हैं। ये सब क्या होते हैं कहीं ना कहीं किसी पेड़ से क्या होते हैं निकाले जाते हैं। जहाँ बबूल के पेड़ से गोंद निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है बबूल के पेड़ से क्या होता है गोंद निकाला जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए क्या रेजिन जो हमारा होता है ये चीड़ के जो पेड़ होते हैं ना उनसे निकाला जाता है। तीसरा हमारा होता है लेटेक्स, क्या होता है ये गाढ़ा दूधिया तरल पदार्थ होता है, एकदम गाढ़ा क्या होगा दूधिया तरल पदार्थ होता है। जहां से पीपल हो गया, बरगद हो गया, कनेर जो होता है इससे क्या होते हैं रबड़ जो होते हैं रबड़ के पौधों से क्या होता है ये निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है तो ये गाढ़ा दूधिया तरल पदार्थ होता है। जो यहाँ पे देखिए ये होता है निकाला जाता है, ये निकाला जाता है, ये निकाला जाता है, ठीक ना। इसमें देखिए मतलब हर पेड़ से क्या होता है कुछ ना कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर निकाला जा रहा है, क्या हो रहा है कुछ ना कुछ क्या हो रहा है निकाला जा रहा है। जहाँ से क्या होती है कुछ ना कुछ क्या होती है यहाँ पर रबड़ के पौधों से क्या होता है निकाला जाता है। पीपल के पेड़ बरगद हो कनेर हो गए, ऐसे क्या होते हैं रबड़ के पौधे से क्या होते हैं गाढ़े दूधिया तरल पदार्थ क्या होती है निकाली जाती है, ठीक ना। एक हम बात करें याद करके जहाँ पर क्या करते हैं सभी को कैसे याद करते हैं तो बबूल के गोंद से मिला
चीड़ से रेजिन, बबूल से गोंद से मिला, ठीक ना, बबूल से गोंद से मिला, चीड़ से रेजिन पाया गया, कनेर पीपल ने क्या होता है लेक्टस का दूध बहाया। ये हमारा क्या है, एक छोटा सा ट्रिक है जिसके माध्यम से क्या करते हैं बाबू, इसको हम याद कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए इस ट्रिक को देखिए और क्या करिए, एक दो बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, यहां से याद हो जाएगा कि बाबू कैसे हम क्या करते हैं तरल अवशिष्ट पदार्थों में हम क्या करते हैं, इन चारों को एक साथ क्या करते हैं, कैसे याद करेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं ठोस अवशिष्ट पदार्थ। अब क्या करते हैं, तीसरा हमारा क्या दिया है, ठोस के रूप में दिया है। किसके रूप में दिया है, ठोस के रूप में दिया है। और यहां पर दिया पड़ोपात की क्रिस्टल संरचना क्या होती है। पड़ोपात की होती है क्रिस्टल संरचना क्या होती है, एक होता है पड़ोपात, एक होता है रेफाइडिस होता है, छाल और क्या होते हैं बिगल हमारे होते हैं। ये क्या होते हैं, तीन हमारे होते हैं। तीनों क्या करेंगे, क्या ध्यान देते हैं क्या होता है तीनों। देखिए पड़ोपात जो हमारा होता है पौधे अपनी पुरानी पत्तियों में क्या होते हैं, हानिकारक ठोस अवशिष्टों को जमा करते हैं। क्या करते हैं, हानिकारक जितने भी क्या होते हैं हमारे ठोस अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उस चीज को जमा कर लेते हैं। देखिए पत्ती जो हमारी होती है या पौधे हमारे होते हैं, इन पौधों के द्वारा जो पत्तियों में क्या होते हैं हानिकारक जो ठोस अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उस सभी को क्या करती है, जमा कर लेती है। और पत्तियां झाड़कर अवशिष्ट से क्या करती है, क्या होती है, मुक्ति पाते हैं, ठीक ना। जो पत्तियां क्या होती है झाड़कर अपने क्या करती है, उस अवशिष्ट पदार्थ से क्या होती है, मुक्ति पा लेती है। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, पड़ोपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पड़ोपात के नाम से जानते हैं। उस तरह क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, रेफाइडिस जो होता है यह अरबी और क्या होता है ओल के कंद में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट की सुई जैसे क्या होते हैं क्रिस्टल बनते हैं, जिससे क्या होते हैं गले में खराश होती है। क्या होती है, जैसे क्या होते हैं गले में खराश होती है तो एक चुभन सी हमारी होती है ना, एक चुभन से क्या होती है सुई की तरह। जहां पर क्या होते हैं रेफाइडस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये अरबी और ओल के कंद में कैल्शियम ऑक्सलेट के सुई जैसे क्रिस्टल बनते हैं, जैसे क्या होती है जिससे गले में क्या होता है एक खराश क्या होती है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होते हैं, रेफाइडस होते हैं जो पौधों में क्या होते हैं पाए जाते हैं। इनमें से क्या होता है अवशिष्ट पदार्थों को उत्पादन होता है। छाल की हम बात करते हैं, पेड़ की तने की पुरानी छाल को गिराकर भी ठोस अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया कैसे होती है, जो पुराने जो पेड़ की छाल होते हैं उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं उसको नीचे गिरा देते हैं। क्या होते हैं जब गिर जाते हैं तो नया आता है, जिससे क्या होते हैं पुराने में जितने भी क्या होते हैं अवशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं जमा करके रखे होते हैं वो सब क्या होती है, जब पुराने गिर जाते हैं तो क्या होती है सभी अवशिष्ट पदार्थ भी क्या होते हैं बाहर गिर जाते हैं, ठीक ना। ऐसे ही क्या होती है हमारी इस तरह के पेड़ क्या होते हैं, पेड़ के द्वारा अवशिष्ट पदार्थों क्या होता है ठोस के रूप में गिराने का काम किया जाता है, ठीक ना। लेकिन मानव में क्या होता है, मानव में यहाँ पर कोई क्या होता है उत्सर्जित अंग होते हैं जिनके द्वारा क्या होते हैं अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। लेकिन पौधों में कोई यहाँ पर विशेष उत्सर्जित अंग नहीं होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है उसको बाहर निकाला जाए। ये पत्तियों में क्या होते हैं इकट्ठा कर लेते हैं, जो पत्तियां झड़ जाती है तो वहाँ पर क्या होती है अवशिष्ट पदार्थ क्या होते निकल जाते हैं। उस तरह क्या होता है कि ठोस अवस्था में देखा जाए पड़ोपाती होती है, रेफाइडस जो होता है, और छाल जो होता है क्या करती है, छाल अपनी पुराने क्या करती है पेड़ की जो छाल होती है उसको गिरा देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर अपने अवशिष्ट पदार्थों को क्या होते हैं वो गिरा देते हैं, ठीक ना। तो ऐसे क्या करते हैं उत्सर्जित पदार्थों को क्या करते हैं वो गिराते हैं। आगे हम बात करेंगे क्या अगला हमारा क्या आएगा, भाग हमारा कौन सा आएगा और क्या होता है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए तीन हमारे भाग ही दिए थे, कौन से तीन भाग दिए थे, उनमें अगर देखा जाए क्या, अगर इनमें देखा जाए क्या उपयोगी पादप अवशिष्ट हमारे क्या होते हैं, उपयोगी के अनुसार पादप के अवशिष्ट पदार्थ का मानव के लिए अत्यंत उपयोगी और आर्थिक महत्व वाले होते हैं कि नहीं होते, इनके बारे में क्या करते हैं हम बात कर लेते हैं, ठीक ना। हमारे मानव के लिए उपयोग है कि नहीं है और उसके बारे में क्या करेंगे हम बात करेंगे, ठीक ना। देखिए एक हमारा गोद होता है, रेजिन होता है, लेक्टेस होता है, टैनिक होता है, कुनैन होता है। ये हमारे क्या थे कुछ क्या थे पादप के अपशिष्ट पदार्थ थे जिनका पौधों के लिए कोई उपयोग नहीं होता, ये बाहर निकाल देते हैं। वही हम बात करते हैं उत्पादक पौधा और मानव जीवन में उपयोग कैसा है, मतलब कौन कौन से इस चीज़ को उत्पादित करते हैं, मतलब क्या करते हैं अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं बाहर, और कैसे क्या करते हैं इस चीज़ को हम क्या करते हैं कौन कौन से पेड़ उत्पादक करते हैं, उसको मानव जीवन में कैसे उपयोग होता है इसके बारे में। जैसे बबुल के पेड़ से क्या होता है गोद निकलते हैं, तो इसका मानव जीवन में क्या होता है,
चिपकने वाले पदार्थ जैसे दवाई और खाने में क्या होता है प्रयोग किया जाता है। दवाई हो गई और खाने में क्या होता है इस चीज़ का प्रयोग होता है। जो बबुल के क्या होते हैं, बबुल के पेड़ से क्या होते हैं जो गोंद निकलते हैं, इसको क्या होता है चिपकाने वाले पदार्थ बनाए जाते हैं। या दवाई हो गई या खाने में क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, रेजिन जो होता है ये चीड़ के पेड़ से क्या होते हैं मिलते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है, वर्निश होता है, पेंट हो गया पॉलिश बनाने में। जो क्या होता है वर्निश, पेंट, पॉलिश बनाने में जितने भी क्या होते हैं चिकना बनाने वाले जो भी पदार्थ हमारे होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है मानव के उपयोग में। तीसरा पेड़ क्या होता है लेटेक्स, क्या होता है हमारा ये रबड़ के पेड़ से निकाले जाते हैं। जो रबड़ जहाँ से निकाले जाते हैं ये क्या होता है दूधिया कलर का, क्या होता है गाढ़ा दूधिया कलर का क्या होता है तरल पदार्थ होता है, उनसे क्या होते हैं निकाले जाते हैं। जैसे प्राकृतिक रबड़ और टायर का क्या होते हैं निर्माण होते हैं। क्या होते हैं प्राकृतिक रबड़ और टायर का क्या होते हैं निर्माण इससे होते हैं। चौथा हमारा क्या होता है टैनिन होता है। क्या होता है ये टैनिन, ये चाय की पत्ती और छाल से क्या होते प्राप्त होते हैं। जो चाय की पत्ती होती है उनकी जो छाल होती है उनसे क्या होते हैं प्राप्त हमारे होते हैं। जैसे चमगादड़ होता है ना, चमगादड़ या स्याही में क्या होते हैं प्रयोग किए जाते हैं। जो स्याही हमारा बनता है स्याही वो क्या होते हैं ये चाय की पत्ती और छाल से क्या होते हैं टैनिन जो हमारा क्या होता है पदार्थ अपशिष्ट होता है बाहर निकलता है, इससे क्या होते हैं स्याही में क्या होते हैं प्रयोग किए जाते हैं। किसमें, स्याही में। जैसे चमड़ा होता है, चमड़ा जो हमारा होता है उस चमड़ा में भी क्या होता है प्रयोग किया जाता है। जैसे चमड़ा से अनेक प्रकार के क्या होते हैं पदार्थ हमारे बनते हैं, ठीक ना, जूता चप्पल या बेल्ट या बहुत सारे पदार्थ क्या होते हैं उससे प्रयोग होते हैं। उसमें क्या होते हैं इस टैनिन से क्या होता है टैनिन अपशिष्ट पदार्थ का क्या होता है प्रयोग किया जाता है। पांचवा हमारा कुनैन की बात करते हैं। कुनैन जो हमारा होता है सिनकोना की छाल से, सिनकोना एक पेड़ होता है उस पेड़ की छाल से क्या होते हैं ये प्राप्त होते हैं। जो क्या होते हैं ठोस अवस्था में होता है। कैसा होता है ये ठोस अवस्था में क्या होता है, ठोस जो अवस्था होती है इस अवस्था में क्या होते हैं वो बाहर निकालते हैं। इससे क्या होते हैं मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। क्या होती है मलेरिया की दवाई बनाने में क्या होता है प्रयोग किया जाता है। किससे किया जाता है, कुनैन होता है क्या पादप पौधे का अपशिष्ट पदार्थ जो क्या होता है सिनकोना की छाल से क्या होता है निकाला जाता है और इसका मानव उपयोग क्या होता है मलेरिया की दवा बनाने में क्या होती है प्रयोग की जाती है। किसमें, मलेरिया की दवा बनाने में क्या होती है प्रयोग की जाती है, ठीक ना। आगे हम बात करेंगे बाबू, आगे हम बात करेंगे अगला क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए आगे, देखिए हमने यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं पेपर में आए हैं सभी पेपर क्वेश्चन को हमने क्या किया यहाँ पर उठा के रखा है। बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्या होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे क्या होते क्वेश्चन ये हैं जो बिहार बोर्ड में क्या होते पूछे जा चुके हैं। पहला हमारा होता क्या, रेनी जो होता है गोंद कहाँ संचित रहते हैं। पुराने जो जाइलम हमारे होते हैं जाइलम में संचित होते हैं। कहाँ होते हैं जाइलम में। बबुल के पौधे में मुख्य रूप से कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, गोंद निकलता, अभी हमने पीछे बात किया। पौधों में गैसों का निष्कासन किन रचनाओं द्वारा होता है, तो एक होता है रंध्र और वात रंध्र, ठीक है ना। ये जो रंध्र होता है ये कहाँ होती है पत्तियों में होती है। ये जो हमारा क्या होता है ये पत्तियों में नहीं क्या होती है, उनकी जो पेड़ की क्या होती है मेन जो हमारे पत्तियां हमारी होती हैं उन पत्तियों में, ये पत्तियों के क्षेत्र में क्या होते हैं रंध्र इंस्ट्रोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होते हैं पौधों में गैसों का निष्कासन किन किन रचनाओं द्वारा होता है, तो दो रंध्र और क्या होते हैं वात रंध्र के द्वारा होते हैं। लघुत्तरी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बाबू, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ किस प्रकार के निष्कासित करते हैं। ये 2 से 3 नंबर में क्या होते हैं पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं कि क्या करेंगे आप इसको हल करेंगे कि पौधों में अपना अपशिष्ट पदार्थ किस प्रकार निष्कासित करते हैं। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक ना, और पूछे भी जा चुके हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन को क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट हमारे हैं, ठीक ना। आगे बात करते हैं क्या कि कुछ अपनी परीक्षा अभ्यास प्रश्न की अगर हम बात करें क्या तो यहां पर देखेंगे क्या चीड़ के पौधों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है। चीड़ के पेड़ में हम बात करते हैं किसकी बाबू, चीड़ के पेड़ में। देखिए चीड़ का पेड़ रेजिन होता है। क्या होता है हमारा रेजिन होता है। देखिए यहां पर कहीं दिया है, ये दिया है, अभी हमने पढ़ा था ना। देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण से बनी कौन सी गैस हमारी होती उत्पादित होती है, O2 होता है। क्या होता है ऑक्सीजन होता है। क्या होता है ऑक्सीजन होता है। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना। वही हम बात करते हैं क्या पहला क्वेश्चन कैसे लघुत्तरी में पूछा जाता है, समस्थितिकता किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, पादपों में उत्सर्जित पदार्थ
कौन से हैं वे मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा पूछा गया कि अरबी के पत्ते, जो अरबी के पत्ते हमारे होते हैं, अरबी के क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, खाने पर गले में खराश क्यों होती है। अरबी के पत्ते जैसे हम क्या करते हैं, आम भाषा में क्या होता है, अरुई के पत्ते बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरुई के पत्ते। तो उसको खाने से गले में खराश क्यों होती है, ये क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, 2 से 3 नंबर में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं बाबू। कितने नंबर में, 2 से 3 नंबर में क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे आगे की कि पादप उत्सर्जन में एक नजर और भी देख लेते हैं बाबू कि हमने क्या यहां पर 3 चीज को लेकर देखते हैं। गैसीय अवस्था में 3 चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था क्या, O2, CO2 और H2O, 3 चीज पढ़े तो ना, एक नजर इस पर देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इनका है इंपॉर्टेंट हमारे हैं। गोद है बबुल के पेड़ से, रेजिन है चीड़ के पेड़ से, लेक्टेस जो हमारा था कनेर या बरगद के पेड़ से आते हैं। अभी ठोस अवस्था में जैसे गोद होता है, बबुल के पेड़ से मृत पत्तियों द्वारा क्या होता है, पर्णपाती के रूप में होती है ठोस अवस्था में। चीड़ के जो पेड़ हमारे होते हैं तने की छाल के द्वारा हमारे होते हैं। और कनेर जो हमारा होता है, बरगद हमारा होता है, जो लेक्टेस होते हैं ये क्या होते हैं, रेफाइड, जो जिसमें क्या होता है कैल्शियम और ऑक्सलेट हमारे होते हैं, इनके द्वारा क्या होते हैं, ये प्रयोग हमारे किए जाते हैं। ऐसे ठोस रूप में क्या होते हैं, उत्सर्जित हमारे होते हैं। किस रूप में, ठोस रूप में क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ठीक ना, यहां तक सबको समझ आया, ये था हमारा लास्ट टॉपिक। और यहां तक क्या करता है, पूरा हमारा जैव प्रक्रम क्या करता है, क्लास 10th बायोलॉजी का पूरा पहला चैप्टर बायोलॉजी में जो जैव प्रक्रम दिया है पूरा आज क्या होता है, खत्म होता है। ठीक ना, और आगे हम क्या करेंगे, आपके साथ मिलेंगे एमसीक्यू के साथ। ठीक है, क्या मिलेंगे, एमसीक्यू के साथ मिलेंगे। तब यहाँ पर हम बात करते हैं सफलता की कुंजी, नियंत्रण अभ्यास, और क्या होती है, सही मार्गदर्शन से क्या होती है बाबू, मिलती है। तो हमेशा क्या करिए, सफलता की कुंजी आपको लेनी है तो क्या करिए, नियंत्रण अभ्यास करते रहिए और सही मार्गदर्शन का क्या करिए, प्रयोग करिए। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, बिहार बोर्ड एसएससी और बायोलॉजी विशाल सर के साथ जुड़ेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर आपको सफलता बहुत ही जल्दी क्या करेगी, मिलेगी। तो आप क्या करिए, हमारे चैनल बिहार बोर्ड एसएससी पर क्या करिए, जुड़िए और यहाँ से आप बायोलॉजी की क्लास एकदम आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से क्या करिए, याद करिए। सबसे बेहतरीन ढंग से आसान भाषा में क्या होगा, आपको मिलेगा। फिर आप क्या करते हैं, मिलते हैं आपको आपके साथ एमसीक्यू। ठीक ना, तब तक के लिए बाबू सभी दोस्तों को जय हिंद।